रामनवमी का शुभ त्योहार 17 अप्रैल 2024 को मनाया जा रहा है। मान्यता है कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ही भगवान राम का जन्म श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार के रूप में हुआ था। रामनवमी का त्योहार हिंदू धर्म का खास पर्व है, जिसे हर साल बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन प्रभु राम की पूजा अर्चना करने का महत्व है। रामनवमी हर साल चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि को प्रभु के राम के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इस साल रामनवमी बुधवार 17 अप्रैल 2024 को मनाई जा रही है। रामनवमी के अवसर पर जानते हैं श्री राम की जन्म कथा और किसने किया भगवान राम का नामकरण। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था। कहते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। समस्त मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों ने ये यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ में खीर का प्रसाद चढ़ाया गया था। राजा दशरथ ने खीर का प्रसाद अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। इस खीर के सेवन से चैत्र शुक्ल नवमी को राजा की तीनों रानियां माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। किसने किया था श्री राम का नामकरण? माता कौशल्या के कोख से नील वर्ण तेजस्वी परम कांतिवान अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ इस सुंदर बालक का नाम रामचंद्र रखा गया। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाक्षरों अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना है। इसके उच्चारण से शरीर और आत्मा को शक्ति मिलती है। इसके साथ ही माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न और माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजा दशरथ के 4 पुत्र को वशिष्ठ ऋषि ने नाम दिया था। चलिए अब जानते हैं कि किन शुभ नक्षत्रों के योग्य में जन्मे श्री राम। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी पर पुनर्वसु नक्षत्र में श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम के जन्म समय के दौरान ग्रहों की स्थिति बहुत शुभ थी। इस दिन 5 ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि अपनी उच्च राशि में विराजमान थे। इन ग्रहों के शुभ प्रभाव से त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मर्यादित रहकर अपने कर्तव्यों का पालन किया। वचनबद्ध और कर्तव्य निष्ठा भगवान राम के जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। भगवान राम के जीवन और चरित्र से हम सभी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। आइए जानते हैं भगवान राम के चरित्र से हमें क्या सीख मिलती है और इसे हमें अपने जीवन में क्यों उतारना चाहिए। आजकल केवल वस्तुओं ही नहीं बल्कि लोगों के चरित्र और आचरण में भी मिलावट आ गई है। इसलिए हम सभी को भगवान राम से पवित्रता की सीख लेनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आचरण से ही आपके सद्गुणों का पता चलता है। अगर हम सम्मान की बात करें तो भगवान राम सभी का सम्मान करते थे और सभी के प्रति विनम्र स्वभाव भी रखते थे। फिर चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, राजा हो या प्रजा, सभी से सम्मान भाव से मिलते थे। राम कथा से पता चलता है कि वो एक नाविक केवट और महाबली हनुमान दोनों को एक समान मानकर गले लगाकर अपना स्नेह लुटाते हैं। अयोध्या राज्य का राजा होकर भी उन्हें तनिक भी अहम नहीं था, इसलिए तो वो प्रेम भाव में शबरी के झूठे बेर भी खा लेते हैं। उनके रिश्तों की अहमियत के बारे में बात करें तो रिश्तों के प्रति समर्पण प्रेम भाव को लेकर आज भी समाज में भगवान राम की मिसाल घर घर दी जाती है। उन्होंने हर रिश्ते को मान सम्मान दिया, यहाँ तक कि पिता वचन निभाने के लिए उन्होंने पल भर में राजपाट का त्याग कर वनवास जाने का निश्चय कर लिया। उनके अंदर के धैर्यशील के बारे में बात करें तो भगवान राम के जीवन में कई बार मुश्किल भरी स्थिति आई, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और धैर्यशाली होकर मुश्किलों का सामना किया। आज तो हम छोटी सी परेशानी में उग्र हो जाते हैं या अपना आपा खो देते हैं, जिससे काम बनने से बजाय और बिगड़ जाता है। इसलिए हमें भी भगवान राम की तरह धैर्यशाली व्यक्तित्व को अपनाकर धैर्यशील बनना चाहिए। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन।
अंजन पुत्र पड़े चरण में, राम सिया जपते नंदन। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।